लगता है कि श्री ऐश अगले कुछ दिनों में स्पष्टता के साथ सामने आएँगे। आप जानते हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आसमान साफ है, रोशनी है, हम सुरंग के अंत में रोशनी देख सकते हैं। अब और कोई अंधेरा नहीं बचा है। वह सुरंग, वह अंधेरी सुरंग जिससे हम गुज़रे हैं, उसके पीछे, उसके साथ, परिवार और टीमों के साथ, और अब वह सुरंग के अंत में रोशनी के करीब पहुँच गया है। तो मुझे विश्वास है, जब हम स्पष्टता की बात करते हैं, तो वह बाहर आएगा और हमें वही देगा जिसकी हम सभी ने इन वर्षों में हमेशा से चाहत की है। मुझे विश्वास है कि इस सितंबर को हम हमेशा याद रखेंगे। तो यही है, जब हम स्पष्टता की बात करते हैं, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर ऐश सामने आएँगे और हमारी आँखों में आँखें डालकर हमें ठीक वही बताएँगे, जिसकी हम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाँ तक ताकत की बात है, जब हम स्पष्टता और मज़बूती के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत हमारे अनुभवों से आती है। मिस्टर ऐश ने वर्षों में जो भी गलतियाँ की हैं, वह हमारे सामने आए और उन्होंने हमें बताया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया। हम क्या करते हैं? जब आप गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, है ना? तो आप मूल कारण यानी रूट कॉज़ एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, जो चीज़ें सही हुई उन्हें लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर ऐश अब मज़बूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की थीं और अब उन्हें सुधार लिया है। वे साहस के साथ हमारे सामने आए और उन्होंने यह बात हमसे स्वीकार की। उनके पास टीमें हैं, तकनीकी और कानूनी टीमें। दाईं ओर आपके पास कानूनी टीम है, बाईं ओर तकनीकी टीम है, जो इस प्रक्रिया में उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। तो यही है वह शक्ति, वही अद्भुत शक्ति और मज़बूती जो मिस्टर ऐश आगे ला रहे हैं। जैसे कि उन्होंने उन्होंने इस सुंदर लेख को यह कहते हुए समाप्त किया कि हम स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर वह उद्देश्य क्या है? जैसा कि जीन ने पहले उल्लेख किया, अफ्रो-फ़ारा की दृष्टि स्पष्ट है। ये एक अच्छी तरह से सोची-समझी दृष्टि है। आप जानते हैं, ये एक ऐसी दृष्टि है जो किसी ऐसे व्यक्ति से उत्पन्न हुई है जिसके पास आवश्यक योग्यताएँ हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई मैंने मैंने ये बात पहले भी कही है और मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे इतने सालों से फ़ेसबुक से बाहर कर दिया गया है। मतीन कहते हैं कि वह हमें याद रखेंगे और आप लोगों को बताएँगे। मैं अफ्रो-फ़ारा की विश्वसनीयता के बारे में, ख़ासकर उनकी शैक्षणिक योग्यताओं और पेशेवर अनुभव के संदर्भ में यह बात बार-बार जोर देकर कहता था। ये कोई गलती नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं किसी गैराज से आ रही हो या कुछ छात्र कोई प्रोजेक्ट या स्कूल प्रोजेक्ट आज़मा रहे हों। नहीं, ये एक सोची-समझी दृष्टि है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से आई है, जिसे इस उद्योग में अनुभव है। उसके पास तकनीकी और शैक्षणिक दोनों योग्यताएँ हैं। वह इस उद्योग में रहे हैं, उन्होंने अन्याय देखा है, उन्होंने गलतियाँ देखी हैं, उन्होंने लोगों को ऑनलाइन आते देखा है, सिर्फ़ यह देखने के लिए कि उनके सपने मर जाते हैं। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन आते और संघर्ष करते देखा है। और फिर उन्हें सफल होने के लिए बहुत अधिक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। और फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने यह दृष्टि बनाई, ऐसी दृष्टि जिसमें वह कह रहे हैं कि वह शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और वित्तीय समृद्धि के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाएँगे। ये अच्छी तरह से सोचा-समझा है और एक ऐसे सिस्टम के साथ है, जिसे हर किसी की सफलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब तक आप सिस्टम में आते हैं और जो सिस्टम आपसे करने के लिए कहता है, वह करते हैं, आप सफल होंगे, आप समृद्ध होंगे। तो वह कह रहे हैं कि अब हमारे आगे बढ़ने का समय है कि अतीत की नकारात्मकता अब अतीत में है। अपने आप को नकारात्मक चीज़ों के साथ फिर से नीचे मत बाँधिए। नहीं, अगर आप लगातार अतीत में नकारात्मकता के साथ जीते रहेंगे, तो यह आपको एक लंगर की तरह नीचे खींचे रखेगा। तो मिस्टर ऐश हम सभी से कह रहे हैं कि उसे पीछे छोड़ दें। उन्हें समझ आ गया है, वह आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन वह सबूत के साथ आगे बढ़ने का यह फैसला ले रहे हैं। याद रखिए, मिस्टर ऐश बाफाराव एक नवप्रवर्तक हैं। वह सबूत के आधार पर फैसले लेते हैं और वह जो सबूत हमारे सामने रखते हैं, वह इस सर्वे टूल के माध्यम से है। वह हमारे पास आए, उन्होंने हमारे साथ संवाद किया, समझे? सर्वे एक हमारे उद्योग में यह एक आप जानते हैं ई संवाद है। आप अपनी कंपनी के साथ संवाद करते हैं, आप उनसे जुड़ते हैं ताकि आप जान सकें कि क्या हो रहा है, जिससे आप अपने संगठन को बेहतर बना सकें। तो मिस्टर ऐश हमारे पास यह सर्वे लाते हैं और वह डेटा को स्पष्ट रूप से देखते हैं। सबूत वही डेटा है जो उन्हें बता रहा है कि हम सभी 98% लोग 98% हम उनके साथ प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए वह कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और 90% लोग कह रहे हैं मिस्टर ऐश हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ प्रतिबद्ध हैं।
93% लोग कह रहे हैं कि आप जानते हैं, चाहे जितना भी समय लगे, हम फिर भी आपके साथ प्रतिबद्ध हैं। चाहे जितना भी समय लगे। उन्होंने हमें विकल्प दिए, क्या ये 90 दिन है या 180 दिन है या जितना भी समय लगे, हम में से 83% लोग यही कह रहे हैं। और फिर तीसरा विकल्प, वह 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 वाहन एक नया वाहन है, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, या क्या हम पुराने को ही बार-बार सुधारते रहना चाहते हैं? 67% लोग कह रहे थे कि हमें एक नई कार चाहिए, हमें एक नई दिशा चाहिए, लेकिन इन संख्याओं के भीतर जो दिलचस्प संख्या है, वह ये है, अगर आप इन संख्याओं को देखें, तो लगभग 72% लोग या तो इधर हैं या उधर। समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि और 3% लोग कह रहे हैं कि चलो पुराने को ही सुधारते रहें। तो अगर आप उस 7.2.4% को विभाजित करें, तो वह और 3.2% हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इन 91% से भी ज्यादा लोग हम श्री अश से कह रहे हैं कि हमें एक नया वाहन चाहिए। तो 90% से ज्यादा लोग अश के साथ हैं। 90% से ज्यादा लोग अब भी उनके साथ बने हुए हैं। 90% से ज्यादा लोग हम कहते हैं कि हमें एक नया वाहन चाहिए। और अगर आप और गहराई में जाएं, फिर से संख्याओं को देखें, अब विश्लेषण को देखें, क्योंकि यह भी एक कहानी बताता है और यह सभी व्यवसायों की मदद करेगा जो इस टूल का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं, यह हमें देता है दो वे डिवाइस जो दुनिया भर में सिस्टम से जुड़ते हैं, ये हमें सभी डिवाइस दिखाता है। और अगर आप इन आंकड़ों को गहराई से देखें, तो यह बताता है कि दुनिया भर में 46% लोग इस सिस्टम से मोबाइल डिवाइस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, यही वजह है कि कुछ समय पहले, शायद कुछ साल पहले, श्री अश ने फोकस बदलने और एक मजबूत मोबाइल ऐप के विकास की शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि डेटा हमें यहां स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि दुनिया भर में लगभग 86-65 लोग मोबाइल ऐप या टैबलेट या इसी तरह की किसी चीज के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये आपको वे आंकड़े देता है। ये आपको देश भी बताता है, समझ रहे हैं? वे देश जहां से सभी लोग आ रहे हैं। भारत का आंकड़ा लगभग 4.7 बिलियन था, लेकिन यह उन लोगों की संख्या नहीं है जो सिस्टम में आए। यह सिस्टम में होने वाली कुल सहभागिताओं की संख्या है। तो हमें इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। और फिर ये आपको ये भी बताता है कि किस तरह के ब्राउज़र, कौन-कौन से ब्राउज़र इस्तेमाल किए गए, क्रोम, सफारी, यह वह। और वास्तव में आपको एक पूरी तस्वीर देता है जिसे आप अपनी कंपनी के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं, ऐश मुफारे का जो विज़न है, वही मैं चाहता हूँ कि हम सबके साथ छोड़ूँ, वही विज़न। या हमारा विज़न, हमारा साझा सपना अब हम सभी के भीतर समाहित हो चुका है। हम सभी अपने संस्थापक श्री ऐश पर विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि इस समय हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पष्टता है, यहाँ ताकत है और हमारे पास एक उद्देश्य है। लेकिन हम कुछ ऐसे हैं जैसे कोई पौधा जो एक मौजूदा गमले में बढ़ रहा हो और हमने अपनी जड़ें उस मिट्टी में गहरी जमा ली हैं जो ऐश ने तैयार की है, ताकि जब हमें एक बड़े गमले में स्थानांतरित किया जाए, तो हमारी जड़ें पहले से ही मजबूत हों, जो हमें एक साथ बांधे रखें, ताकि जब हम उस बड़े, साहसी, सुंदर गमले में जाएं, तो हम मजबूत रहें और गर्व से खड़े हों। और मेरे लिए ओ न्यूज़ 11 ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया, आप जानते हैं हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन क्या हमें सच में पता था? हमारे पास अपने परिवार के समूह हैं, जिनसे हम नियमित रूप से बात करते हैं, लेकिन क्या हमें सच में पता था कि पूरी दुनिया में हर कोई कितना समर्पित है? और अब हमें पता चल गया है, संख्या हमारे सामने है। जैसा कि ऐश ने कहा, संख्या कभी झूठ नहीं बोलती, तो हमें पता है कि हमने सच में बहुत गहरी मजबूत जड़ें जमा ली हैं। मेरे लिए इस विषय के साथ यही हमारी ताकत है। तो हमारे पास स्पष्टता है। ऐश ने हमें आगे का स्पष्ट रास्ता दिया है। हमारे पास अपनी गहरी जड़ों के साथ ताकत है और हमारे पास वह उद्देश्य है। हम ऐश के विजन में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं और यही हमें आगे के सफर के लिए, इस नए परिवेश में बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में रखेगा। चाहे वह कुछ भी हो, वह सुंदर होने वाला है। तो धन्यवाद कंफर्ट।